हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारतीय आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है बैचलर ऑफ सोशल वर्क्स का जो जर्नल होता है वो सेकेंड ईयर का जर्नल। आप देख रहे हैं फील्ड वर्क जर्नल बीएसडब्ल्यू सेकेंड ईयर का। तो इसमें कैसे बनाते हैं, आप लोग के काफ़ी डिमांड आ रहे थे, जो किसी भी इग्नू से हो, ड्यू से हो, कहीं से भी। तो आज मैं सेकेंड ईयर के जर्नल पे आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ये आप जानते हैं, ये फेस शीट है। इसमें आपको अपना नाम, एड्रेस, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, रीजनल सेंटर, जिस एनजीओ में जाके काम किए थे उसका नाम, उसका एड्रेस, यहाँ सुपरवाइजर का सिग्नेचर वगैरह स्टूडेंट का होना चाहिए। ये आपको पता था। ये इंट्रोडक्शन है। सेकेंड ईयर में कुछ अलग चीज़ें हैं, एक दो टॉपिक अलग हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ ताकि आपको ग्रुप वर्क, केस वर्क ये सब पता चल जाए। इसमें भी शुरुआत इंडक्शन से मीटिंग से होता है। इंडक्शन मीटिंग मतलब जब आप सेकेंड ईयर के कोर्स में फर्स्ट डे गए थे। अब जब सेकेंड ईयर के कोर्स में फर्स्ट डे कॉलेज गए थे तो आपको जब बताया गया था इंडक्शन मीटिंग के बारे में, जो जो चीज़ें उस दिन बताई गई थी कि एनजीओ में क्या वर्क करना है, केस वर्क कैसे होता है, जर्नल कैसे बनाना है, तो शुरुआती ये काम था। और ये होता है ओरिएंटेशन विजिट। तो ओरिएंटेशन विजिट में होता है कि आपको किसी 5 एनजीओ में जाकर के विजिट करना होता है। उसकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, बस 1-2 घंटे जाके विजिट करना होता है, उसी से आपका काम चल जाता है। और उस एनजीओ के पूरा परफॉर्मा आपको लिखना पड़ता है। एनजीओ का नाम, डेट वगैरह क्या है, एड्रेस, वो कौन कौन से काम करती है, इंस्टीट्यूशनल टाइप्स ऑफ वर्क, जो जितना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड मेंबर, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, कितने सारे उस एनजीओ के होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंडिंग कहाँ से होता है, फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब करना होता है। तो ये 5 एनजीओ का आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है कि इसमें आप देखेंगे कंकरेंट फील्ड वर्क रिपोर्ट। तो कंकरेंट फील्ड वर्क रिपोर्ट क्या है, ये एटलीस्ट आपको 25 डेज का करना पड़ेगा सेकेंड ईयर में भी बीएसडब्ल्यू में। इसके लिए आप देखो कि डेट, टाइम, ड्यूरेशन, नेम ऑफ द एफडब्ल्यूएस यानी कि स्टडी सेंटर के जो टीचर होंगे और सुपरवाइजर जो एजेंसी के होंगे, प्लान ऑफ द डे, वर्क डन और कंक्लूजन एनालिसिस, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। इसमें थोड़े पेजेस कम रहते हैं तो 25 डेज तक आपको करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं 25 डेज तक भी ऐसे करना पड़ रहा है। उसके बाद आप आगे कर भी सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ है एक्टिविटी 5, रिपोर्ट ऑफ केस वर्क सेशंस। तो केस वर्क सेशन में आपको है कि किसी एक व्यक्ति के साथ, क्लाइंट के साथ आपको उसके प्रॉब्लम को डील करना है। यानी कि कोई क्लाइंट एक आप हो, आप एज ए सोशल वर्कर उससे मिलोगे, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं उनके लाइफ में, कोई भी इशू, उसे आप कई सेशन में उनसे बात करके मिलोगे आप और उनके इस प्रॉब्लम को दूर करोगे। तो इसमें कई दिनों का गैप होना चाहिए। अगर एक सेशन आपने लिया, मान लीजिए आप जो क्लाइंट हैं उनको कुछ प्रॉब्लम है उनके पर्सनल लाइफ में, उनके हस्बैंड के साथ, मान लीजिए कोई वुमेन है, तो आपको करना क्या है कि आज एक सेशन लिया, आप उनसे मिले, जान पहचान हुई पहले पहले सेशन में। उसके बाद सेकंड सेशन में आपको उनका इंटरव्यू लेना है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। थर्ड सेशन में अगर वो इंटरव्यू और ज़रूरत है तो उसे और आगे बढ़ाना है। फोर्थ सेशन में उनके फैमिली मेम्बर से मिलना है, उनके उनके बारे में जानना है कि क्या प्रॉब्लम है। फिफ्थ सेशन उनके हस्बैंड से जानना है, ऐसे हो किसी और फ्रेंड से हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 12 दिन का ये होता है जिसमें आपको एक ही व्यक्ति के, एक ही टॉपिक पे एक ही व्यक्ति के प्रॉब्लम से रिलेटेड काम करने होते हैं। उनको क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन फाइनली आप किस तरह से देते हो, ये है। एक्टिविटी 6 है रिपोर्ट ऑफ ग्रुप वर्क सेशन। ग्रुप वर्क में क्या होता है कि ये केस वर्क जैसा ही होता है, लेकिन ग्रुप वर्क में क्या होता है कि आप इंडिविजुअल का काउंसलिंग नहीं करते हो, बल्कि एक ग्रुप के साथ आपको काम करना पड़ता है। तो आप एज ए सोशल वर्कर्स जिस एजेंसी में जाते हो, वहाँ मान लो कुछ स्टूडेंट हैं या कुछ लोग हैं, तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसके साथ आपको काम करना होता है। तो ग्रुप बना करके कुछ एक्टिविटी आप करते हो, कुछ टास्क परफॉर्म करते हो, उसे ऑब्जर्व करना होता है, उसे गाइड करना होता है और फिर उसे लिखना होता है। तो ये भी 12 दिन का होता है, जो रिपोर्ट ऑफ वर्किंग विद ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जर्नल में, इसे ज़रूर पढ़ लें, ये बहुत यूज़फुल होता है और इसके अकॉर्डिंग ही आप फिर यहाँ लिख सकते हैं जितने सारे हैं। तो इस तरह से आपको इसमें भी 12 एक ही टॉपिक पे, यानी कि एक ही टॉपिक पे ग्रुप
टॉपिक पे 12 दिन का लिखना है। उसके बाद है एक्टिविटी 7, रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस मतलब जनरल बनाते वक्त अगर आपको किसी टॉपिक पे दिक्कत हुआ हो कि कैसे बनता है, कैसे वर्क करेगा ये, तो अपने FWS से आप बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, फ़ोन करके या मिल करके उसको इसमें लिखना है। तो यहाँ फॉर्मेट दे दिए। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है सोशल वर्कर का और उनको सॉल्यूशन क्या मिला है उनके टीचर से, ये लिखना है। ये एटलीस्ट 5 डेज का तो लिखना ही है, इनकी 5 प्रॉब्लम के बारे में लिखना है। आपकी मर्जी, आप चाहें तो 10 तक लिख सकते हैं, नहीं तो 5 के बाद आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं फिर बता दूं आपको कि है रिपोर्ट ऑफ ग्रुप कॉन्फ्रेंस। ग्रुप कॉन्फ्रेंस में भी यही है कि आपको सभी जो आपके क्लास के क्लासमेट हैं, सोशल वर्कर, सभी एक जगह इकट्ठा होंगे स्टडी सेंटर में, और FWS के निगरानी में आप लोग अपने अपने NGO के काम के बारे में बताएंगे, और वो फिर लिखना होता है दूसरे के NGO के बारे में। वो 5 दिन इसमें भी लिखना पड़ेगा। इसमें 5 डेज का ड्यूरेशन, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर प्रेजेंट, फील्ड वर्क इशूज डिस्कस करोगे आप, प्रेजेंटेशन उनका होगा, विजन ऑफ उस जिस NGO से उसने करा होगा, मिशन ऑफ, चैलेंजेस क्या हैं, इस तरह से एक परफॉर्मा मैं आपको बता देता हूँ। ये भी 5 डेज का होगा। आप चाहो तो इसे ज़्यादा भी कर सकते हो, बट 5 डेज सफिशियंट है इसके लिए। तो इस तरह से ये हो जाता है, ग्रुप वर्क आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट बाय स्टूडेंट। इसमें नहीं किया हुआ है, इसमें अपने बारे में लिखना है कि आपने सेकेंड ईयर में BSW कोर्स करते हुए क्या क्या सीखा है, कितना इंप्रूवमेंट आपको। उसके बाद है समरी रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ईयर फील्ड वर्क। समरी रिपोर्ट में क्या है, पहला देखेंगे नेम ऑफ द एजेंसी। आपने जितने NGO में गए थे 5 दिन का ओरिएंटेशन विजिट करने, सभी NGO का नाम और उसका डेट लिखना है यहाँ पे। कंकरेंट विजिट यानी कि 25 डेज का जो आपने किसी NGO में जब इंटर्नशिप किया था, तो उसके मेन वो एक्टिविटी काम की लिखिए और डेट लिखिए। इसमें छोड़ रखा है पर आपको लिखना है। केस वर्क सेशंस है कि आप क्लाइंट के साथ, जिनके साथ आपने मैंने बताया था कि एक इंडिविजुअल के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा, तो जिनके साथ भी आपको वर्क करना पड़ेगा तो वो कौन थे, विद होम, क्लाइंट, रिलेटिव, फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा। तो ये 12 तक आपको लिखना है। उसके बाद है ग्रुप वर्क सेशन। ग्रुप वर्क सेशन में जो एक्टिविटी है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक्टिविटी कैन बी इनिशियल इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, गेम्स, वॉलंटरी वर्क एक्सेट्रा, मेंशन इन 2 और 3 वर्ड्स। तो आपने यहाँ पे लिखना है रिलेशन, लिखना है क्लाइंट के रिलेशन, यहाँ लिखना है एक्टिविटी क्या है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ, फिर डिस्कशन, वॉलंटरी, गेम्स, पहले जो भी एक्टिविटी हुआ। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पैलेस लिखना है, जामिया मिलिया इस्लामिया है पैलेस, तो ये जामिया, यहाँ टाइम और यहाँ डेट, किस डेट को आपने इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस किया था। ग्रुप कॉन्फ्रेंस अगेन जामिया का एड्रेस है, टाइम और डेट आपका था, वो आपको करना है। उसके बाद है एक्टिविटी 11, टर्म एंड सेल्फ असेसमेंट फॉर्म। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो शुरू में भी दिया होगा जनरल के, गलत सही का आप ना करें, फिक्र जो आपको लगता हो आप बनाएं। इसमें अभी नहीं बना हुआ, आप इसको बना सकते हैं। और इवोल्यूशन में इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ग्लोबल करंट टीचर्स का है। मार्क्स यहाँ है 50 में 25 मार्क्स लाना पड़ेगा इंटरनल, और 50 में 25 मार्क्स लाना पड़ेगा एक्सटर्नल, मिनिमम पास होने के लिए। अगर इतना मार्क्स आप ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो BSW जनरल जो है सेकेंड ईयर का फील्ड वर्क जनरल, ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। इसमें केस वर्क और ग्रुप वर्क बस यही 2 चीज़ एक्स्ट्रा होता है, बाकी एज इट इज होता है। इस बाकी दोनों चीज़ों को आप समझ लें कि केस वर्क किसी एक क्लाइंट का इंडिविजुअल आपको उसके साथ मिलना है, उसके प्रॉब्लम को डील करना है और 12 दिन तक उसको लिखना है। ग्रुप वर्क किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं बल्कि एक ग्रुप के साथ आपको काम करना है और उसके साथ जो एक्टिविटी करेंगे उसे 12 दिन में आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स इसका PDF भी मेरे पास अवेलेबल है, ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो अगर आपको BSW के 3 ईयर और MSW के 2 ईयर और दोनों ईयर में 2-2 उसमें होता है प्रोजेक्ट, और MSWC के भी 2 ईयर, उसमें भी 2-2 जनरल होते हैं। इस समय से किसी भी जनरल की आपको जानकारी चाहिए या इसका PDF आपको चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID। आप मुझे बेहिचक मैसेज करें व्हाट्सएप पे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प करूं। अभी तक 500 प्लस लोगों ने हेल्प लिया है PDF वगैरह लेकर के। आप भी इसका PDF ले, हेल्प ले और जल्दी जल्दी जनरल बना लें, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें सही से ताकि आपका कोर्स पूरा हो सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।